माता कैकेयी ने प्रभु राम के लिए 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा? मित्रों, ये तो आप सभी को पता है कि भगवान राम ने अपने जीवन काल के 14 वर्ष वनवास में ही बिताए थे। परंतु क्या आपको ये पता है कि आखिर प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मिला? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। पौराणिक कथाओं के अनुसार कि बचपन में एक बार भगवान राम माता कैकेयी के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते भगवान राम ने माता कैकेयी की आंखों को अपने दोनों हाथों से बंद कर दिया और उनसे कहने लगे, माँ अगर मैं आपसे एक वरदान मांगू तो आप देंगी क्या? माता कैकेयी बोली, हे पुत्र, जो तुम्हें मांगना है मांगो, तुम मुझे अत्यधिक प्रिय हो, मैं तुम्हें मना कैसे कर सकती हूँ? भगवान राम ने कहा, ऐसे नहीं माँ, पहले आप मुझे वचन दीजिए कि आप मना नहीं करेंगी, मैं तभी आपकी आंखों से हाथ हटाऊंगा। माता कैकेयी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जो भी मांगना है बेझिझक होकर मांगो राम। प्रभु श्री राम ने कहा, माते, बड़े होकर जब भी मेरा राज तिलक होगा तो आप उससे पहले ही पिताश्री से मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना और अयोध्या का सिंहासन भरत को दे देना। इस पर माता कैकेयी आश्चर्यचकित होकर बोली, ये क्या कह रही हो राम? क्यों मुझसे इतना बड़ा पाप करने के लिए कह रहे हो? इस पर प्रभु श्री राम ने माता कैकेयी को समझाया और कहा, माँ, मैंने पृथ्वी पर अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए अवतार लिया है। अगर मैं राज्य के चक्कर में फंस कर रह गया तो जिन राक्षसों का विनाश मुझे करना है वो सब जीवित रह जाएंगे और मेरे जो भक्त दर्शन की आस लगाए बैठे हैं उनकी तपस्या अधूरी रह जाएगी। यही कारण है कि माता कैकेयी ने कालांतर में भगवान राम के लिए 14 वर्ष का ही वनवास मांगा। वनवास के संबंध में और भी कई कहानियां हैं जो प्रचलन में रहती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान राम ने माता कैकेयी से 14 वर्ष का वनवास इसलिए मांगने को कहा था क्योंकि जिस दिन वनवास मांगा जाना था उस दिन से रावण के जीवन के मात्र 14 वर्ष ही बचे हुए थे। इसके अलावा इसके बारे में एक अन्य कथा के अनुसार एक बार राजा दशरथ अपनी पत्नी कैकेयी के साथ भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण के दौरान उनके सामने बाली आ गया। बाली ने राजा दशरथ को चुनौती देते हुए कहा, ये हे दशरथ, या तो मेरे साथ युद्ध करो या फिर अपना राजमुकुट मुझे सौंप दो। राजा दशरथ बाली से युद्ध करने में असमर्थ थे तो उन्होंने अपना राजमुकुट बाली को देना ही उचित समझा। यह अपमान माता कैकेयी से सहन नहीं हुआ और उन्होंने आगे चलकर राम से अपना राजमुकुट वापस लेने के लिए कहा और उनके लिए भगवान दशरथ से 14 वर्ष का वनवास मांगा। इसलिए भगवान राम जब वनवास को गए तो उस दौरान उन्होंने अहंकारी बाली का वध किया। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम के हाथों रावण का वध हो सके इसलिए देवताओं ने षड्यंत्र रचा था और माता कैकेयी की मंत्रा नामक दासी के माध्यम से कैकेयी की मति भ्रष्ट करा दी थी। मंत्रा ने माता कैकेयी को उनके पुत्र भरत को राजपाट दिलाने और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगने के लिए प्रोत्साहित किया। इसलिए कैकेयी यह सब करती हुई देखी जाती हैं। इन सब के साथ ही एक अन्य मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि त्रेता युग में यह माना जाता था कि यदि कोई व्यक्ति 14 वर्ष के वनवास में रहे तो वह भविष्य में कभी भी राजा नहीं बन सकता है। इसलिए माता कैकेयी ने 13 या 15 नहीं केवल 14 वर्ष का ही वनवास मांगा। इसे कहानी के इतने सारे पहलू इसलिए है दोस्तों क्योंकि भारत देश में रामायण के कई रूप पाए जाते हैं। राम की कथा को महर्षि वाल्मीकि के लिखने के बाद दक्षिण भारतीय लोगों ने अलग तरीके से लिखा। दक्षिण भारतीय लोगों के जीवन में राम का बहुत महत्व है। वर्तमान समय में 300 से ज्यादा ऐसी राम कथाएं हैं जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में प्रचलित हैं। इसके अलावा 2 से 3 हजार लोक कथाएं भी हैं जो राम कथा से जुड़ी हुई हैं। भारत के अलावा 9 और ऐसे देश हैं जहां किसी न किसी रूप में राम कथा सुनी और गाई जाती है। लोगों में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस सबसे ज्यादा प्रचलित है और राम कथा के रूप में घर घर में वही पूजी भी जाती है। लेकिन मूल राम कथा महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण को ही माना जाता है। रामचरितमानस सहित सारी राम कथाएं वाल्मीकि रामायण से ही प्रेरित हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें।